नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं TAF फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन हमें करना है। साला दर्पण के स्टाफ विंडो पर हम पहुंच चुके हैं और स्टाफ विंडो पर स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं और कैप्चा हमने भर दिया है। इसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर हमारा इस तरह से स्टाफ विंडो पर कार्मिक जो भी कर्मचारी अपना लॉगिन किया है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। मोबाइल पर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड की तरफ 3 लाइनें दिखाई देंगी। इस पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहले होम आगा। होम आने के बाद में अप्लाई है। अप्लाई के बाद प्रोफाइल है। प्रोफाइल के बाद फॉर्म्स हैं और फॉर्म के बाद में रिपोर्ट। ये ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं। यहाँ क्रॉस के बटन को वापस हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से हट जाएंगे। वापस हमें अगर उन्हीं ऑप्शनों पर जाना है तो इन 3 लाइन जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इन पर हमें क्लिक करना है। अब हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। होम के अंदर क्या क्या होगा। होम के अंदर होम है, ट्रांसफ़र शेड्यूल है और स्टाफ यूज़र मैनुअल है। स्टाफ विंडो को किस तरह से यूज़ करना है ट्रांसफ़र के लिए वहाँ उसका यहाँ पर ये शेड्यूल है। इसको मैं बंद कर देता हूँ होम को। अब हम अप्लाई पे चलते हैं। अप्लाई के अंदर हमें क्या मिलेगा। अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र मिलेगा, लीव एप्लीकेशन मिलेगा और सीनियरिटी लिस्ट मिलेगी। तो अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद में लीव के लिए हम प्रार्थना पत्र जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो यहाँ से कर पाएंगे। सीनियरिटी लिस्ट है जो यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद प्रोफाइल है। प्रोफाइल में हमें 2 चीज़ मिलेंगी, बेसिक प्रोफाइल और डिटेल प्रोफाइल। TAF भरने से पहले सभी कार्मिक अपनी बेसिक प्रोफाइल और डिटेल प्रोफाइल को कंफर्म कर लें और कंफर्म करने के बाद में लॉक कर दें। चूँकि यहाँ मैंने लॉक कर रखी है तो यहाँ पर बेसिक प्रोफाइल और उसके सामने ग्रीन टिक लगा है और यहाँ पर कंफर्म दिखा रहा है। इसी तरह हमें बेसिक प्रोफाइल और जो डिटेल प्रोफाइल है वो हमें चेक करनी है और उस पर यहाँ पर पूरी डिटेल हमें देख लेनी है और उसको कंफर्म करना है। इसी तरह से हम दोनों प्रोफाइल देख पाएंगे। फॉर्म्स के अंदर अब हमें चलना है तो TAF भरना है, इसलिए हमें यहाँ फॉर्म्स के अंदर जाना है। फॉर्म्स के सामने क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन आता है TAF। TAF पर हमने क्लिक किया और हमें यहाँ दिखाई देगा TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 19-20। तो इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का फॉर्मेट खुल जाता है और फॉर्मेट के अंदर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र हमें दिखाई दे रहा है। 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 है। यहाँ पर अभी भी ये मिसप्रिंट है, 1 दिसंबर दिखा रहा है। इसकी जगह 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का ये फॉर्मेट हमें भरना है। कर्मचारी आईडी, SI नंबर, जो कर्मचारी अभी प्रोबेशन में है उनके SI आईडी नहीं आई है वो 00 करके या 99 करके यहाँ पर संख्या भर देंगे। 999 5-6 बार भर देंगे या फिर 00 करके भी भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हो तो यहाँ हाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप संस्था प्रदान का कार्य नहीं कर रहे तो नहीं सेलेक्ट करके आगे का फॉर्म भरना है। तो आप लोग यहाँ पर अगर आप संस्था प्रदान है तो संस्था प्रदान के लिए यस भर दें और अगर नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट करके आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे यहाँ पर हम सत्यापित करेंगे। सत्यापित के बटन पर क्लिक किया। सत्यापित के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 ये दिखाई देंगे। तो यहाँ पर वर्तमान सत्र में पढ़ाई जाने वाली जो सब्जेक्ट हैं वो उसकी यहाँ पर आ जाएगा डिटेल। यहाँ विद्यालय लॉगिन के लिए गलत दिख रखा है। सत्र 18-19 से मैपिंग जो पिछला TAF था उसके लिए था 18-19। इस बार 19-20 की मैपिंग जो होगी जुलाई से लेकर अभी तक दिसंबर वाली, तो उसमें जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसकी मैपिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आप पढ़ा रहे हैं और उसके लिए मैपिंग स्कूल के अंदर, स्कूल लॉगिन के अंदर, रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट एंट्री में जाकर टीचर सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर होगा। तो उस पर वहाँ से जब मैपिंग हो जाएगी यहाँ ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट शो करने लगेंगे।
विद्यालय में औसत उपस्थिति हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ज़्यादातर कर्मचारियों की 81 से अधिक ही होगी, तो आप यहाँ पर 81 से अधिक सेलेक्ट कर लें। और अन्य विभाग में आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हो तो उसकी डिटेल नहीं है तो नहीं भरना है, और अगर रहे हैं तो हाँ भर के उसमें दिनों की संख्या हमें नीचे लिखनी है। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर अगर रहे हैं तो हाँ करना है, और अगर नहीं रहे हैं तो नहीं करके सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ हाँ करते हैं तो नीचे आपको दिनों की संख्या दिखानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो नहीं करने पर यहाँ पर ये संख्या 00 आप भर सकते हैं। इस तरह से फिर नीचे आएगा 1.3, इसमें स्वयं की रेटिंग देनी है, और रेटिंग के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर डालने हैं। 1 का मतलब औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 का मतलब अच्छा, और 4 का मतलब बहुत अच्छा, 5 का मतलब उत्कृष्ट। तो आप अपना खुद का मूल्यांकन करें, और अपने मूल्यांकन के हिसाब से आप यहाँ नंबर 3 जो दे रखा है इस पर 1 नंबर है क्रम संख्या, 2 नंबर है निष्पादन सूचक, 3 नंबर है शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। तो यहाँ पर 3 नंबर वाले की एंट्री हमें ऊपर से लेके नीचे तक करनी है। प्रत्येक नंबर के साथ में इसमें 15 हैं, और 15 के साथ में आपको हर एक के सामने अंक देने हैं। 1 का मतलब यहाँ दे रखा है औसत से कम, 1 से लेके 5, 5 है उत्कृष्ट। आप अपने आप को क्या मूल्यांकित करते हो उसकी यहाँ पर संख्या देनी है। अगर आप अपने आप को उत्कृष्ट समझते हो तो 5 भरें, आप बहुत अच्छा समझते हैं तो 4 भरें। उस चीज़ से रिलेटेड आप अपने आप को कितना मूल्यांकन कर रहे हैं वो यहाँ पर भरना है। और जो 4 नंबर का कॉलम होगा इसमें संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी जो पीओ होंगे वो आपका मूल्यांकन करेंगे। तो सभी के सामने आप 1 से लेके 5 तक की एंट्री करेंगे, और जिसका टोटल योग यहाँ पर बाद में आप जब इसको सेव कर दोगे बाद में यहाँ दिखाने लगेगा। 1.4 में शिक्षक के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ या द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो। आप अगर टोटल 71, 61 कुछ आ रहा है, और जब तक आपका पीओ या सीबीओ आपकी ग्रेडिंग नहीं करेगा तब तक यहाँ ग्रेड ई ही दिखाएगा 0 से 15, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेडिंग सीबीओ वाली या पीओ द्वारा जो ग्रेडिंग दी जाएगी उसके आधार पर यहाँ पर ग्रेड आएगी आपकी। तो आप इस चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं हो कि यहाँ तो मेरा टोटल 75 आ रहा है और मुझे यहाँ सिर्फ ई ग्रेड दे रहा है। तो ये ग्रेडिंग जो मिलेगी वो आपके द्वारा भरे हुए टैब को जब आगे से पीओ या सीबीओ उसको वेरीफाई करेंगे तब जाकर उनके द्वारा दी गई ग्रेड ही मान्य होगी, और वो ग्रेड यहाँ पर उनके टैब फिल कर देने के बाद में आपको दिखाई देगी। 1.5 में संस्था प्रधान का कार्य समग्र मूल्यांकन। अगर कोई संस्था प्रधान का कार्य कर रहा है तो उसको यहाँ से करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा पेज खुलेगा, और मैं भाग 2 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से भाग 2 खुलेगा। भाग 2 के अंदर 1.6 नंबर आता है, और यहाँ पर शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौती, यहाँ पर हमें चुनौती भरनी है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान करने वाली है, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। सिर्फ 3 चुनौतियों को ही सेलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 9 हैं चुनौतियाँ तो 9 के 9 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भर देते हैं। वो गलत तरीका है। सिर्फ 3 चुनौतियों जो हमें सबसे ज़्यादा हैं उन चुनौतियों में ही 1, 2 और 3 इस तरह के नंबर भरना है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 देना है, उससे छोटी को 2 देना है, और इसी क्रम में उससे भी छोटी यानी कि सबसे लास्ट में 3 देना है। तो यहाँ पर हमें 9 चुनौतियाँ दे रखी हैं। 9 में से सिर्फ 3 चुनौतियों को देना है। मान के चलो आपको पहली चुनौती लगती है बच्चों की अनियमितता, तो यहाँ 1 भर दें। और अगर आपको दूसरी चुनौती लगती है गैर शैक्षणिक कार्य तो 2 भर दें, और अन्य कोई है तो 3 भर दें। तो इस तरह से आप सिर्फ
3 ही चुनौतियों का सिलेक्शन करें और उनके सामने 1, 2 और 3 ही भरें। ऐसे नहीं कि हमें 9 चुनौतियाँ दे रखी है तो हम 1 से लेके 9 तक की सारी चुनौतियाँ भर दें, ऐसा नहीं करना है अपन को। सिर्फ 1, 2 और 3 ही चुनौती भरनी है। इसी तरह से यहाँ प्रशिक्षण जो हमें ज़रूरी है, महसूस की जाने वाली प्रशिक्षण है, उसमें भी वही होगा। 3 ही प्रशिक्षणों की आवश्यकता दिखाएंगे हम और उसमें जो सबसे अधिक वरीयता वाला है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद उससे कम वरीयता वाला है उसको 2 देंगे और उससे भी कम वरीयता वाला है उसको 3 नंबर का देंगे। इसके बाद में 1.8 में शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। अगर आप विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक करें। से शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करें। इस तरह से टिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ तो क्लिक करेंगे। लेखन का कार्य करते हैं तो क्लिक करेंगे। अन्य अपन योगदान दे रहे हैं तो क्लिक करेंगे। क्रियात्मक योगदान दे रहे हैं, से शैक्षिक दे रहे हैं, तो इस तरह से हम सारों पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से नहीं करते हैं उसको छोड़ सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में भाग संख्या 3 और 4 पर पहुँचेंगे और यहाँ पर 2.1 में हम पहुँचे हैं। अब यहाँ पर प्रशिक्षण पहले से जो आपने भर रखे हैं वो आ जाएंगे और अगर आप सेव करना चाहो तो यहाँ से सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप जो प्रशिक्षण है उसको प्रपत्र 10 में सेव कर दें, वहाँ से भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रशिक्षण सेव कर दें। आपने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है तो यस कर दें और नहीं लिया है तो नो कर दें। इसके बाद में 3.1 पाठ पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में उसी तरह से नंबर देना है। आपकी क्या राय है? 1 नंबर औसत से कम, 2 नंबर औसत, 3 नंबर अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। पाठ पुस्तक आपको किस तरह की लगती है? पाठ्यक्रम किस तरह का है? अच्छा है तो 3 भरना है, बहुत अच्छा है तो 4 भरना है, औसत है तो 2 भरना है। इस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको जो दिए जाते हैं वो अच्छे हैं तो 3 भरना है, बहुत अच्छे हैं तो 4 भरना है। इसी तरह से एमडीएम राशन की व्यवस्था जो आपके विद्यालय में है कैसी है? अच्छी है तो 3 भरें, बहुत अच्छी है तो 4 भरें और औसत है तो 2 भरें। सीबीओ ऑफिस की कार्यप्रणाली अच्छी है तो 3 भरना है, औसत है तो 2 भरना है, बहुत अच्छी है तो 4 भरनी है, उत्कृष्ट है तो 5 भरना है। इसी तरह से हमारा जो नोडल है, नोडल की कार्यशैली कैसी है? संस्था प्रधान या इंचार्ज हमारा है कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसके भी मार्क्स देने हैं। 3 नंबर पर संस्था प्रधान का कार्य अच्छा है, 4 पे बहुत अच्छा है, 5 देंगे तो उत्कृष्ट है। इसी तरह से एसएमसी द्वारा विद्यालय का सहयोग आपको इस तरह से नंबर सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। तो इस तरह से आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद में जब आपका सारा टीएएफ फॉर्म हो जाएगा, जब सबसे लास्ट में जो लिखा आ रहा है टीएएफ डाटा को फाइनल लॉक करना है, तो जब आप पूरा टीएएफ भर दोगे उसके बाद आपको ये फाइनल लॉक करना है। नीचे रेड जो बटन आ रहा है ये सबसे लास्ट में क्लिक करना है। जब आप श्योर हो जाओ कि आपको टीएएफ जो भरा है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे गलती से टीएएफ लॉक हो गया है तो आप अगर पीओ के अधीनस्थ हैं तो पीओ विद्यालय से आपके टीएएफ को अनलॉक कर दिया जाएगा। पीओ लॉगिन पर ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से टीएएफ अनलॉक हो जाएगा। अगर आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत कर्मचारी हैं तो भी स्कूल लॉगिन पर टीएएफ अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। जहां पर टीएएफ अप्रूव करने का ऑप्शन है वहां टीएएफ अनलॉक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ, तो आप वहां से टीएएफ अनलॉक भी करवा सकते हैं और अपनी एंट्री जो आपने की हैं वो संशोधित करके दोबारा से लॉक कर सकते हैं। आशा करता हूँ टीएएफ संबंधी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में और साथियों में वीडियो को शेयर करें। मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपको लाता रहूँगा और आपके
समस्याओं को सॉल्व करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।